अकारण खुश रहिए, खुशियों का कोई कारण नहीं होना चाहिए, अकारण खुशी होना चाहिए। मुखमंडल पर प्रसन्नता रखिए, स्वस्थ रहिए। कभी नाश्ता ज्यादा कर लिया है तो भोजन मत कीजिए, और दोपहर में भोजन ज्यादा खा लिया है तो शाम को भोजन खाइए मत। थोड़े थोड़े सब फल खाइए, 2-4 कली संतरा की खा लो, ताकि तुम्हारे दांतों और आंखों को शक्ति मिले। थोड़ा सा आंवला भी खाइए, ताकि आपके शरीर को विटामिन सी और कैल्शियम भी प्राप्त हो, जिससे हड्डियां मजबूत हो। थोड़ा सा जामफल खाइए, ताकि पेट की कॉन्स्टिपेशन मिटे। थोड़ा सेव खाइए, ताकि दिमाग को शक्ति मिले। थोड़ा केला खाइए, ताकि आपकी हड्डियां भी मजबूत हों। थोड़ा सा 5-6 प्रकार की आटा की रोटी भी खाइए, बाजरा, ज्वार, मक्का, मेथी, अलसी, जौ, चना। धोइए, सुखाइए, पीसिए, प्रेम से रोटी बनाकर खाइए। कभी कभी थोड़ा घी भी खाइए, कभी थोड़ा रायता खाइए, थोड़ा दही खाइए, लेकिन ये सब सुबह, घी, रायता, दही सब सुबह। मीठा 50 साल की उम्र के बाद कम खाइए। मीठा खाइए तो मुंह में थोड़ी देर रोकिए, 2-3 मिनट चूसते रहिए, टेस्ट लेते रहिए, क्योंकि जल्दी खा जाओगे तो पेट में जाएगा, टेस्ट नहीं मिलेगा। मुंह में लुढ़काते रहो इधर उधर रसगुल्ला, टेस्ट लेते रहो। जितनी ज़्यादा लार घुल जाएगी उतना ज़्यादा डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। 40% आपके भोजन को लार हजम करती है, 60% आंतों के अंदर बनने वाले रस, जठर रस, आमाशय रस, पित्त रस, ये रस उसको पचाते हैं। प्रसन्न भी रहिए, सवेरे उठकर माता पिता के पैर छुओ, गुरु को नमन करो। आपके हर कमरे में, हर दीवार में गुरु का फोटो लगाइए, उनका दर्शन करिए, उनके प्रवचन सुनिए। सुंदर साउंड खरीदिए जिसमें मीठी आवाज़ निकलती हो। पेन ड्राइव ले लीजिए, 200 घंटे का प्रवचन लगाइए, सुनते रहो। भोजन बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। झाड़ू लगाते रहो, प्रवचन सुनते रहो, क्योंकि ये प्रपंच तो कभी खत्म नहीं होगा, तुम ही खत्म हो जाओगे। इसी बीच में समय निकालकर प्रवचन सुन लो। प्रवचन में इतना रस आना चाहिए। कहते हैं जिसको सत्संग में रस आ गया उसका जीवन सरस हो गया, और जिसको सत्संग का रस नहीं मिला उसका जीवन ही नीरस हो गया। सत्संग ही संसार की उलझनों से तुमको शांति देता है, अन्यथा मन उलझ जाए, टेंशन हो जाएगी, अशांति हो जाएगी, दुखी हो जाओगे। क्योंकि दुनिया में झमेले बहुत, घर ही में उत्पात, खुराफात, फालतू बात बहुत। जितना तुम घर से ज़्यादा उलझे हो उतना कहीं से उलझे नहीं। जितना रिश्तेदारों ने उलझाया उतना कोई उलझाया ही नहीं। जितना तुम्हारे परिचितों ने तुमको ठगा है उतना कोई ठगा ही नहीं। तुम्हारे ठग तुम्हारे परिचित हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे घर के लोग। इन ठगों के दुख से बचने के लिए बस एक ही उपाय है, सत्संग सुनो, उपाय करो, तरीका निकालो, मुकदमा लड़ना भी सीखो, केसबाजी करना भी सीखो। ये जीवन का एक अंग है। जब कोई संतोष करने से भी न माने तो फिर केस लड़ना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में समझाने के लिए जाते हैं, कंप्रोमाइज करवाते हैं, फिर भी नहीं मानते, तब उन्होंने फिर युद्ध को प्रारंभ कर दिया कि अब ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। केस लड़ना बुरा नहीं, इसमें बदनामी नहीं, क्योंकि हमेशा अन्याय और न्याय 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्षों में लड़ाई होती है। और ये भी याद रखो,
अगर दोनों पक्ष सही रास्ते पर हैं तो केस की जरूरत नहीं है, फिर कोई चीज की जरूरत नहीं है, वहां केवल प्रेम की धारा बहती है, प्रेम की धारा बहती। बहुत आनंद आता है। जय। अपनी देवरानी का भी ख्याल रखो, जेठानी का भी ख्याल रखो। जेठानी का घर बिगड़ गया तो उसको मदद करो। किसी के ऊपर कभी आपदा आ सकती है, समस्या आ सकती है। कोई बड़ा काम कर रहा हो उसका मनोबल बढ़ाइए। और किसी ने यदि यश प्राप्त किया है उसको धन्यवाद दीजिए। अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, बच्चों को अनुशासन में रखिए। संयम नियम का पालन करिए। बीड़ी कभी मत पीजिए। राजस्थान का प्रिय नशा बीड़ी है। यहाँ महिलाएं भी बहुत बीड़ी पीती है, पुरुष भी बहुत बीड़ी पीते हैं। और कितने लोग पति पत्नी एक दूसरे की बीड़ी से जलाते हैं बीड़ी। उसके मुंह के पास मुंह ले जाकर पत्नी की बीड़ी से पति बीड़ी जला रहा और दोनों खीसे काटते बैठे पी रहे। दोनों अपने अपने मुंह से धुआं खींचकर दोनों की तरफ फेंकते हैं कि ले सूंघ ले, बड़ा आनंद आएगा। बहुत बेशरम लोग हैं। गांजा भी मत पीजिए। ये शरीर भगवान का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इसमें आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। नशा व्यसन से दूर रहो। धन कमाओ, धन बचाओ, धन को सही जगह लगाओ। 10वां अंश धन का धर्म में लगाओ। 10वां करने की जरूरत नहीं है। 10वां अंश जीवन में ही धर्मादा में खर्च करिए। कंजूस, मक्खी चूस, लोभी चंडाल मत बनिए, उदार बनिए। क्योंकि धर्म के प्रचार के लिए बाहुल्य मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, बहुत बड़ी घटना घटी थी। एक दिन बुद्ध ने अपने कोषाध्यक्ष से पूछा कि इस वर्ष का सबसे बड़ा दानी कौन है। कोषाध्यक्ष ने कहा, अनाथ पिंडक नाम का एक भक्त है, उसने सबसे बड़ा दान किया। कितना दान दिया? 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया। सम्राट अशोक बैठे थे पास में। उन्होंने कहा, मैं भी 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। 100 करोड़ कागज के नोट भी बहुत होते हैं और 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, सोने के सिक्के, कितना हुआ? अशोक सम्राट ने भी दिया। तब देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। धर्म के प्रचार के लिए धन की ज़्यादा आवश्यकता है, अधर्म के प्रचार के लिए धन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अधर्मी मन तुमको अधर्म में तो ढकेल ही देगा, लेकिन इस पागल मन को अगर धर्म के रंग में रंगना है तो बहुत व्यवस्था बनाना पड़ता है, तब ये पागल मन धर्म के रंग में रंग पाता।